So let us start. Hello students, in this session we are going to discuss some questions based on energy in simple harmonic motion. So first example जो हमारे पास है वो ये है, a body of mass small m is performing simple harmonic motion with time period of capital T and amplitude capital A. Total energy of the mass can be given by. All of us know that energy in simple harmonic motion, total energy जो है बच्चों क्या है, फॉर्मूला बताइए. फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी फॉर एन ऑसिलेटर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में देर आर टू क्वांटिटीज गिवन टू अस. क्या क्या गिवन है देखिए जरा. टाइम पीरियड गिवन है एंड एम्पलीट्यूड गिवन है. और हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है बच्चों. सो मास इज गिवन टू अस, एम्पलीट्यूड गिवन टू अस जो फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट है, बट टाइम पीरियड गिवन है तो इनडायरेक्टली ओमेगा हमें बताया गया है. सो क्विकली हम यूज़ कर सकते हैं किसी व्हाट इज़ ओमेगा, वी कैन राइट दिस एज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना बच्चों. सो एनर्जी के इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1/2 मास इंटू ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो देखिए अब जो एक्सप्रेशन है that is in terms of given parameters. So 1/2 small m 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर न्यूमरेटर में और कैपिटल टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो बच्चों न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 2 है, सो वी कैन मेक इट 2 पाई स्क्वायर मास ऑफ द ऑसिलेटर इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर. So in my opinion this should be the correct answer. In terms of given quantities, it is 2 pi square m a square upon t square. So 2 pi square m a square upon t square. Yes, we are to take this question as correct option. The second option is the correct one. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. देखो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन एस एच एम आर इक्वल. ठीक है. देन डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय. ये हमने वाइल स्टडिंग द थ्योरी अबाउट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने इसको पढ़ा था. सो स्टूडेंट्स देखिए व्हाट इज फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इज हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x जो है हम सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट और a है एम्पलीट्यूड बच्चों. Whereas formula for potential energy is 1/2 m omega square into x square. ठीक है. So there is a position. हमें यही पूछा गया कि पोजीशन बताइए जहाँ पर ये दोनों इक्वल है. So let us make them equal. So we can make this half m omega square inside bracket a square minus x square. इसको इक्वेट करेंगे 1/2 m omega square into x square के साथ. ठीक है स्टूडेंट्स. सो व्हाट वी आर गेटिंग, दोनों साइड से बताइए क्या कैंसिल करना चाहिए हमें. वी कैन कैंसिल दिस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स. नाउ वी आर लेफ्ट विथ, बाकी क्या बचा देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप वुड बी ट्वाइस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वेटेड टू a स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप वुड बी x square is equals to a square divided by 2. So x will come out to be plus or minus a by root 2. बच्चों अगर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हम जब ड्रॉ करते हैं, सो इट इज़ द पोजीशन एट विच द टू ग्राफ्स कोइंसाइड, है कि नहीं, दे इंटरसेक्ट. सो द पोजीशन इज a by root 2. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है बच्चों. कम टू द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 64 जूल. सो इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 64 जूल. दैट्स ग्रेट. एंड द एम्पलीट्यूड गिवन है 6 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों.
इफ इट्स एनर्जी इज समहाउ डिक्रीज टू 36 जूल, अब एनर्जी फाइनल जो है, ई इनिशियल को आप ये कहिए, एनर्जी फाइनल डिक्रीज होने के बाद 36 जूल हो गया है, देन द एम्पलीट्यूड विल बिकम, अब हमें पूछा गया बच्चों कि ए डैश कितना होगा, ठीक है, या कह सकते हो अगर हम इनिशियल फाइनल टर्म्स लिखें, सो यहाँ पर इन दोनों को हम लिख सकते हैं, इनिशियल एम्पलीट्यूड वाज 6 सेंटीमीटर, फाइनल एम्पलीट्यूड क्या है हमें मालूम करना है। सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल ई, हम सभी जानते हैं 1/2 मास ऑफ द ऑसिलेटर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसका मतलब है बच्चों हम सभी जानते हैं कि ई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर फॉर ए गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। सो बहुत इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड फाइनल टू एम्पलीट्यूड इनिशियल इसका स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एनर्जी फाइनल टू एनर्जी इनिशियल। एग्री करते हो बच्चों, तो एनर्जी फाइनल टू इनिशियल लिख डालिए 36/64। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स विल फेच अस 6/8। एग्री करते हो बच्चों, अंडर रूट ऑफ 36 is 6 and under root of 64 is 8. So amplitude final should be equals to 6/8 या कह सकते हो 3/4 into amplitude initial that is given to us 6 centimeter. So what we are left with? We are left with क्या बताइए बच्चों? It is 4.5 centimeter should be the decreased amplitude. ठीक है. So in my opinion, option 3 is the correct answer. So this question was based simply on energy, how energy depends on amplitude of oscillation for a given mass and omega. Now come to another question. A particle executing in simple harmonic motion with time period capital T and amplitude capital A. Capital E beats total mechanical energy. तो बच्चों amplitude time period given है और E भी given है total mechanical energy. Now question maker is saying that informing that at T is equal to 0 द पार्टिकल क्रॉसेस द मीन पोजिशन, यानी यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, ऑलराइट। काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल्स टू 70/12 कितना होगा। तो बच्चों देखो 70/12 जो टाइम बताया गया है हमें, इनिशियल मोमेंट तो व्हेन इट इज क्रॉसिंग द मीन पोजिशन इज t0, सो इंस्टेंट जब हमें पूछा जा रहा है दैट इज 70/12, है कि नहीं बच्चों। तो 70/12 को आप इस तरीके से रीड करोगे, इट इज 60/12 प्लस t/12। एग्री करते हो स्टूडेंट्स। सो कैन आई गो विथ इट दैट्स t/2 प्लस t/12। हम सभी जानते हैं कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 0 to t/12, और हम ये भी जानते हैं कि व्हाट हैपन्स आफ्टर t/4, आफ्टर t/2 एंड 3t/4 एंड ऑल। अगर हम एक स्टडी करते हैं पोजीशन के ग्राफ को, सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पूछा गया है बच्चों। तो देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज कैपिटल E इक्वल्स टू ½ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। अब हमें किसी पोजीशन पर या किसी इंस्टेंट पर हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। सो एट इंस्टेंट t सपोज करो x बी द पोजीशन, x बी द पोजीशन, हम सबसे पहले t से x तक पहुंचना चाहेंगे और x का वैल्यू पुट करके काइनेटिक एनर्जी हम निकालना चाहेंगे बच्चों। सो देखो यहाँ पे जो बताया गया है कि एनर्जी टोटल है ½ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, नाउ आफ्टर 70/12 कितना होगा, कौन सा होगा पोजीशन। तो बच्चों ग्राफ को मार्क करो आप। अगर एक कंप्लीट साइकिल को आप स्टडी करते हो, ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है कि एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट ओरिजिन यानी मीन पोजीशन। सो इन माय ओपिनियन अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे, सी दिस इज द हाफ साइकिल कंप्लीटेड और दिस इज द नेक्स्ट हाफ साइकिल, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंप्लीट साइकिल, है ना। कहाँ पर क्या टाइम कोऑर्डिनेट है हमें मालूम है, हम कहेंगे यहाँ पर अगर टाइम इंस्टेंट 0 है तो यहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट बनता है t/2, हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया है।
अब देखो t/2 प्लस t/12 और t/12 हमें ऐड करना है, तो यहाँ से और t/12 ऐड करेंगे, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली हैपन्स, ऑल ऑफ अस नो आई थिंक, हमने पढ़ा था कि 0 से लेकर t/12 टाइम के बाद इट रीचेस फ्रॉम मीन पोजिशन टू द हाफ एम्पलीट्यूड पोजिशन। तो बच्चों हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो वैल्यू है x का वो -a/2 रहेगा। आगे बात समझ में, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर t = 0 से लेकर आप t = t/12 तक पहुँचते हैं, सो पोजीशन 0 से लेकर पोजीशन x = आप a/2 तक पहुँच जाते हो। t/8 पर बच्चों a/√2 और t/12 पर हमने पढ़ा था a/2। तो देखो यहाँ से हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है, यहाँ से हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है इसका पोजीशन। इवन आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि जनरल इक्वेशन सपोज करो a sin 2π/T इंटू स्मॉल t। अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट का वैल्यू पुट करोगे, देखो हम पुट करके देखते हैं कि एट इंस्टेंट 7/12 इंटू T, अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो व्हाट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग, तब पोजीशन हमें मिल जाएगा a इंटू साइन 2π/T इंटू 7T/12, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमें वही मिलेगा कि a साइन, ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, t कैंसिल कीजिए, ना वी आर लेफ्ट विथ 7/6π, ठीक है, 7/6π है कि नहीं बच्चों। तो इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे, a साइन, क्या हम इसे पाई प्लस π/6 पढ़ सकते हैं, साइन पाई प्लस π/6। अब मुझे बताइए साइन पाई प्लस π/6 क्या होगा। हम इसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है बच्चों। सो देखिए एम्पलीट्यूड इनटू साइन पाई इज 0 into whatever may be, so first part will become 0 and in the second part we are left with cos pi that is -1 into sin π/6 which is half। so यहाँ से भी आपको मिल सकता है कि उस पोजीशन पर या उस इंस्टेंट पर पोजीशन क्या है। दोनों तरीके से सही है हम बच्चों, ग्राफिकली आप स्टडी कर सकते हो, तो वहाँ से भी हमें पोजीशन मिलेगा कि x = -a/√2, और जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है उसमें भी टाइम को पुट करोगे तो भी आपको मिल सकता है -a/2। ओके, ना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हम सब रिकॉल करते हैं एक बार, 12m² ब्रैकेट के अंदर a² - x²। एग्री करते हो बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1/2m⍵², ठीक है, a² -a/2 का होल स्क्वायर यानी a²/4। एग्री करते हो स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 3/4 इंटू 1/2m⍵² इंटू a²। जबकि हम जानते हैं कि ये जो पार्ट है दैट इज कैपिटल E, तो हम कहेंगे उस पोजीशन पर 3/4 इंटू कैपिटल E शुड बी द काइनेटिक एनर्जी, 3/4 कैपिटल E शुड बी द काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी हमें पूछा गया है कि मैकेनिकल एनर्जी देन प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी 7T/12 विल बी, सो इट शुड बी 3/4 ऑफ E। सो मेक इट सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे ये 3 प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इट इज़ 3E/4। ऑलराइट फाइन स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमारे पास है एक क्वेश्चन, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है और हमें कहीं ना कहीं फोर्स और फोर्स से टाइम पीरियड निकालना है। बच्चों देखो गिवन है फॉर एन ऑसिलेटर ऑफ मास स्मॉल m इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, potential energy as a function of position is given by U = alpha x², all right, where alpha is a positive constant, that's great। now time period of SHM can be given by, सबसे पहली बात तो mass of the oscillator given है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करना चाहेंगे बच्चों, चलो ट्राई करते हैं। टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2π√m/फोर्स फैक्टर, ऐसे कर सकते हो।
सो बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि u जो गिवन है दैट इज़ अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप फोर्स निकाल लीजिए। कैसे निकालते हो बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय माइनस ऑफ पोजीशन डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बताइए, दिस इज अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज़ माइनस ऑफ अल्फा बीइंग कांस्टेंट आउट ट्वाइस एक्स, ठीक है। तो हमें मिल रहा है कि माइनस ट्वाइस इंटू अल्फा इंटू एक्स दैट इज़ फोर्स। तो बच्चों बताइए क्या यही हमारे लिए फोर्स फैक्टर है? तो तुरंत हम कंपेयर करेंगे माइनस फोर्स फैक्टर इंटू एक्स फॉर ऑसिलेशन। सो वी गॉट टू नो k इज इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा, राइट। देन व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड कैन बी गिवन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई फोर्स फैक्टर, ठीक है। So 2 pi under root of mass of the oscillator upon twice alpha. In my opinion, it should be the correct answer. ठीक है, it is m by twice alpha. A short break. लेट अस रीस्टार्ट। तो बच्चों देखो, हमें जो आंसर मिला है कि 2 पाई अंडर रूट m बाई ट्वाइस अल्फा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ भी 2 पाई है और यहाँ पे भी 2 पाई है। देखो अंडर रूट के अंदर 2m बाई अल्फ़ा, यहाँ पे m बाई अल्फ़ा है। अब हम ट्राई करते हैं कि इस 2 पाई को रूट के अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों बताइए? पाई बाहर, अगर 2 को बाहर से अंदर लेकर जाएंगे तो 4m अपॉन यहाँ पे रहेगा 2 अल्फ़ा। सो व्हाट इज़ दैट? पाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m अपॉन अल्फ़ा, ये एक पॉसिबिलिटी है। सो इन माई ओपिनियन फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड्स द सेम थिंग, पाई अंडर रूट ऑफ 2m बाई अल्फ़ा। इन माई ओपिनियन दैट इज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, व्हेन एवर यू नीड टू हैव फोर्स और k फैक्टर फॉर ऑसिलेशन, आपको क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन का फंक्शन है उससे आप निकाल सकते हो कि F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विद अस। ए ग्राफ इज शोन इन द फिगर। चलिए बहुत बढ़िया है। द ग्राफ इज पॉसिबली शोइंग रिलेटेड टू SHM वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हम जानते हैं सभी कि इफ़ वी प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, सो हमें मिलता है कुछ इस तरीके से ग्राफ, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, विच विल बी ए इरेक्ट पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, ऐसा होना चाहिए था। अगर आप u वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करते तो ये कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है पढ़िए जरा, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट भी हमने स्टडी किया था। तो देखो दैट इट वाज लाइक दिस, एट द मीन पोजीशन इट अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। सो काइनेटिक एनर्जी k वर्सेस x का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। तो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन, क्योंकि हमें जो ग्राफ दिख रहा है इन दोनों में से कोई नहीं है। थर्ड वन इज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है उसे हम लिखते हैं कि हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें ये बताया जा रहा है कि नाउ वी आर प्लॉटिंग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स नहीं एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर है उसे आप एक्स कोऑर्डिनेट की तरह मान लीजिए, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर जो है उसी को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। तो एक काम कीजिए, हम इसे लिखेंगे k इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। सपोज करो इस डायरेक्शन में हमने एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स नॉट पोर्ट्रे कर रहे हैं। सो k विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट हमें मिल रहा है एक लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर
अगर आप बच्चों एक्स नॉट को 0 पुट करोगे सो आपको के तब मिलेगा हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट देखो यहाँ पर है। ठीक उसी तरीके से अगर आप के यानी वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट करोगे तो सॉल्व होकर आपको मिल रहा है कि एक्स नॉट वहाँ पर ए आ रहा है, ए स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आ गया, दोनों इंटरसेप्ट। नाउ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि k का पावर 1 है और x नॉट का भी पावर 1 है। ठीक है, बिकॉज भूलिएगा मत x नॉट जो है वही x स्क्वायर है। ऑलराइट, सो यस इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये ग्राफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो ये ग्राफ भी हम प्लॉट कर लेते हैं। बच्चों देखो, पोटेंशियल एनर्जी u को अगर x स्क्वायर से ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप लिखोगे u इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट लिखिए, तो देखिए ये y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट आ गया कि नहीं बताओ। सो इन सच केस वी कुड हैव गॉट ए स्ट्रेट लाइन इन दिस मैनर दैट शुड पास थ्रू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, तब जाके ग्राफ हमें इस तरीके से मिलेगा। व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर then potential energy will be maximum, that is equals to half m omega square into a square। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉटेड है दैट इज मस्ट बी वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन का स्क्वायर या डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हमारे पास है, वो ये है कि एन ऑसिलेटर इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड कैपिटल टी। दैट्स ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इस चीज़ को मार्क कीजिएगा। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्या बच्चों, इनकरेक्ट। याद रखिए कौन सा गलत है इनमें से स्टेटमेंट, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर वेरीज विद टाइम पीरियड ऑफ t/2। बच्चों हम जानते हैं कि अगर देखो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी f है और टाइम पीरियड t है, so variation of potential energy, it's a harmonic variation जो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें। उसे जैसे ही हम सिंगल पावर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है कि इसका फ्रीक्वेंसी 2f है और टाइम पीरियड t/2 है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर वेरीज विद टाइम पीरियड t/2, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लाइकवाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर वेरीज विद टाइम पीरियड t/2, ये बात भी हम जानते हैं कि वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट इज अगेन पीरियोडिक विद फ्रीक्वेंसी ट्वाइस एफ, एंड क्योंकि हमें मिल जाता है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को जैसे हम सिंगल पावर्ड फंक्शन यानी 1 + cos 2 ओमेगा t/2 लिखते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी डबल मिल जाता है बच्चों। डबल फ्रीक्वेंसी मतलब हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, हमने एनालाइज भी किया था कि ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ वेरीज 2 टाइम्स। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी डबल हो गया तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर वेरीज विद टाइम पीरियड t/2। नाउ व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी, हमने डिस्कस किया था कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सो देयरफॉर it won't vary at all. Frequency of variation 0 and time period of variation shall be infinity. So मेरे हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर वेरीज मतलब वो वेरी करता ही नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट है टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमें पिक क्या करना था बच्चों, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना था। सो इन माई ओपिनियन थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए उन्हें हम पिक नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि देयर आर 2 स्प्रिंग पेंडुलम्स कंसिस्टिंग ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट 3k एंड k। तो चलिए लिस्टिंग करते हैं। S1 एक स्प्रिंग पेंडुलम है और S2 दूसरा स्प्रिंग पेंडुलम है। इनके फोर्स कांस्टेंट्स 3k है स्टूडेंट्स और इसका है k। दैट्स ग्रेट। ब्लॉक्स ऑफ मास 200 ग्राम, यहाँ पे मास है m1 लिखता हूँ मैं 200 ग्राम,
और दूसरे में सस्पेंडेड मास है m2 दैट इज हाफ 100 ग्राम. दैट्स ग्रेट. इफ एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स आर द सेम द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स इज इक्वल्स टू. दोनों के एम्पलीट्यूड रेशियो है. तो स्टूडेंट्स देखिए जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को हम लिख सकते हैं कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. एग्री करते हो? अब इसे आप ऐसे भी पेश कर सकते हो कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अपने आप में फोर्स फैक्टर है k इक्विवेलेंट इंटू ए स्क्वायर. है कि नहीं बच्चों? दोनों के एनर्जीज इक्वल है, यानी क्वेश्चन मेकर बता रहा है कि E1 और E2 दोनों इक्वल है. ठीक है बच्चों, तो दोनों को इक्वल कर लीजिए. फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग पेंडुलम हम लिखेंगे 1/2 k1 दैट इज 3k इंटू एम्पलीट्यूड a1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2. See, mass is not at all coming into picture because omega is not given to us, but overall force factor is given to us half into k into a2 square. ठीक है बच्चों? Now they are talking about the amplitude relation. From both these sides you can cancel half. What you are left with a1 by a2 whole square is equals to on the right hand side you can have k by 3k that is 1/3. So बहुत easily हमें मिल रहा है कि a1 by a2 is equals to 1/√3. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन माय ओपिनियन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है. दोनों के एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो है वो 1/√3 होनी चाहिए. चलो बच्चों, यहाँ पर इस सेशन में देखो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिकली एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो जब हम चैप्टर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और चैप्टर एग्जाम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के सेशंस में पढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, दोज विल बी बेस्ड ऑन energy in simple harmonic motion.